बच्चों, आज हम आपको साकेत ऑनलाइन क्लासेज में सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? क्योंकि शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जिसमें न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है और स्वतंत्र निकाय है। जैसा कि प्राचीन काल से ही आपको ज्ञात हो कि चाहे राजतंत्र हो या कोई शासन तंत्र था या लोग थे, तब भी बिना दंड के विधान के कोई भी शासन चलाना संभव नहीं था। उसके बाद जब वो स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, अन्य राष्ट्र स्वतंत्र हुए, तो सभी राष्ट्रों में कहीं ना कहीं न्यायपालिका का विधान है। हमारे यहाँ भारतीय संविधान जब बना तो शासन के 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, जो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की विवेचना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का एक है, पूरे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में स्थित है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कुछ न्यायाधीशों को, जैसे कि जब सर्वोच्च न्यायालय बना, जब संविधान बना, तो उस समय 7 न्यायाधीश थे। उसके बाद 1960 में 14 कर दी गई उसकी संख्या, और उसके बाद 1977 में 18, और उसके बाद 1985 में 26 कर दी गई, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 25 न्यायाधीश। और ये संख्या निरंतर बढ़ती गई और 2008 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 31 कर दी गई, एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य 30 न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान समय में 31 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 30 न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 30 न्यायाधीश हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? आप भारत के चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। और उसके बाद तीसरा नंबर है किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, योग्यताओं में। और चौथा, राष्ट्रपति की दृष्टि में उच्च कोटि का विधि वेत्ता हो। तो ये योग्यता हो गई सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 योग्यता। उसके बाद कार्यकाल। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 ईयर, 65 वर्ष। 65 वर्ष के पहले उसे पद से तभी हटाया जा सकता है जब उस पर महाभियोग पारित हो, अन्यथा उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल कितना है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। अन्य जो 30 न्यायाधीश है, एक मुख्य है और अन्य 30 न्यायाधीश, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वेतन और भत्ते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदान किए जाते हैं। उन्मुक्तियां क्या हैं? उन्मुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं वो एक अभिलेख के रूप में होते हैं, साक्ष्य के रूप में होते हैं।
उनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और अभिलेख न्यायालय में वो सुरक्षित रखे जाते हैं। तो उनके जो निर्णय होते हैं उसकी कोई अवमानना नहीं कर सकता, उसकी कोई अवमानना नहीं कर सकता। इसके लिए उदाहरण के तौर पर आपको हम बता दें कि कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अरुंधति राय, इन लोगों की कोर्ट की अवमानना करने के लिए दंडित भी किया जा चुका है। तो ये हो गया योग्यता, कार्यकाल, निर्वाचन, वेतन भत्ते और उन्मुक्तियाँ। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नंबर 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। नंबर 3 परामर्शीय अधिकार। अगला 4 नंबर संविधान का रक्षक। संविधान का रक्षक। नंबर 5 मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक। ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शीय क्षेत्राधिकार, संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक। हमने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र अंग है शासन का, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जो संविधान बना है, संविधान की व्याख्या और संविधान की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती। तो उसके क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक यो एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वे अधिकार होते हैं जिसके अंतर्गत अन्य किसी भी न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो अन्य किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रारंभिक और एकमेव क्षेत्राधिकार जो है वो राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार, राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार के मध्य जो विवाद होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जो विवाद होता है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के। तो जो एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य विवाद है और केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार के मध्य जो विवाद है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत वो मुकदमा दायर किया जाता है। किसी भी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नंबर 2 है अपीलीय क्षेत्राधिकार। जैसा कि दीवानी, फौजदारी, सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, जो भी जितने भी हैं, जिले में भी कोर्ट होती है, जिले के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद अंतिम अपील का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो आप अंतिम अपील कहाँ कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में।
अपील का अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। जितने भी उच्च न्यायालय हैं, भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं, वो जो भी निर्णय दिया है उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं आप? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। और जितने भी हाई कोर्ट के निर्णय मुकदमों के हुए हैं उनकी अपील कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार नंबर 2। अपीलीय क्षेत्राधिकार में भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं, जितने भी उच्च न्यायालय हैं, उन्होंने जो डिसीजन, जो निर्णय मुकदमों में दिया है उसके लिए अपील का अंतिम न्यायालय जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो नई दिल्ली में स्थित है। नंबर 3 है, नंबर तीसरा है परामर्शीय क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति जब चाहे, जिस मैटर पर चाहे, वो उससे परामर्श ले सकता है। कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। संविधान का रक्षक, हमारा जो शासन है, हमारा जो राष्ट्र है, वो चलता है संविधान से। संविधान की जो धाराएं हैं, जो धाराओं में लिखा है, उसकी व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आपको पता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लागू कर दिया जाता है। किसी भी राज्य का अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है। किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र या संविधान के अनुरूप शासन संचालन नहीं हो रहा है तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसा न्यायालय है, मतलब न्यायालय इसलिए बनाया गया है कि संविधान की व्याख्या आम इंसान नहीं करता। जो कानूनविद हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनता है वो संविधान के दायरे में रहकर बनाया गया है या नहीं, उसकी विवेचना भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है, जिसमें मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य अधिकार हैं, जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। उन अधिकारों को फंडामेंटल राइट के तहत मनुष्य को या नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया। लेकिन मौलिक अधिकार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं तब भी स्थगित नहीं किए जा सकते जब आपातकाल की घोषणा होती है तब भी। तो अगर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों का, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के तहत जैसा भी मैटर होता है, जिस तरह का मैटर होता है उस तरह से न्यायालय आदेश जारी करता है उसको, और उसके अधिकारों की रक्षा का पूरा उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय है। इसलिए मौलिक अधिकारों का रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं। नंबर 1 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, नंबर 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार, नंबर 3 परामर्शीय क्षेत्राधिकार, नंबर 4 संविधान का रक्षक, नंबर 5 मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा डिटेल में लिखना होता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की क्या व्यवस्था है,
तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की व्यवस्था भी इम्पीचमेंट या महाभियोग है। महाभियोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। थैंक यू।